मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं और दानियल की किताब और उसका दूसरा अध्याय में हम देख रहे हैं। आइए हम उस स्वप्न के बारे में और ज़्यादा बातें करेंगे, जिसको आज पंडितों की जो कहते हैं कि चिंता बढ़ गई है और पंडित लोगों को नाश करने का हुक्म मिला है, उन्हें नष्ट किया जाएगा। और इस तरीके की हम बातों को यहाँ पर देखते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। तब दानियल ने अंगरखों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों के ऊपर घात करने को निकला था या ठहराया गया था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा। दानियल ने बुद्धिमानी के साथ पूछा है कि उस अर्योक से जो ऊपर ठहराया गया था पंडितों को नाश करने के लिए, अंगरखों का प्रधान था। आइए हम बात करते हैं उस बारे में कि राजा के हाकिम अर्योक से दानियल ने क्या पूछा है। और वो पूछने लगा इस प्रकार से, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली में क्यों निकली। देखिए, एक प्रार्थना करने वाला योद्धा, प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति ही ये बात कह सकता है। नहीं तो वो भी ये भी कह सकता था, ओ मुझे क्या लेना देना है, राजा ने मुझे थोड़ी पूछा है और ना ही मुझे पता है, ना मैं कर सकता हूँ। जब कहते हैं आपको कुछ पता ना हो तो आप भी टाल मटोल करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। पर एक प्रार्थना करने वाला समझदारी के साथ सोच विचार कर ये बात करेगा और नाश करने वाले लोगों को भी रोक लेगा। और जब इस तरीके से देश के अंदर कहते हैं कि मरी फैलने वाली हो या मारकाट चलने वाली हो और वाद विवाद होने वाला हो और लोगों को नष्ट किया जाने वाला हो, तब ऐसा व्यक्ति जो बीच बचाव में आ सके हैं। जैसे हम अब्राहम को देखते हैं कि सदोम अमोरा जब को नष्ट करने के लिए परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत नष्ट करने जा रहे थे, तब वो बीच में आकर खड़ा हो गया कि सदोम अमोरा को नष्ट ना किया जाए, क्योंकि उसका भतीजा लूत वहां पर रहा करता था और बिचवैया बन गया और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन गया। उसी प्रकार से दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहा और आज पंडितों का नाश ना हो और साथ में उनका भी नाश ना हो, वो बीच बचाव के लिए आकर खड़ा हो गया। और उसने इस प्रकार से कहा, क्यों इतनी उतावली से राज की ओर से ये आज्ञा निकली कि पंडितों को नाश किया जाए, क्योंकि उसके स्वप्न का अर्थ नहीं बता सके या स्वप्न नहीं बता सके, उसका फल भी वो नहीं बता सके। और पंडित लोग और शास्त्री लोग तो हार चुके थे, लेकिन दानियल ने बड़ी समझदारी और सोच विचार करके अर्योक से ये बात पूछी है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये आगे क्यों निकली और इतनी उतावली में क्यों निकली है। तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। दानियल को सारी बातें बता दी गई है कि ये सब बातें हुई हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या आप उस बातों को सुनने के लिए तैयार हैं, उन स्वप्नों को सुनने के लिए तैयार है, या उस बात को, राजा की मन की बात को जानने के लिए, मन की बात बताने के लिए तैयार हैं। क्या आप ऐसी परिस्थिति में जब विनाश करने के लिए कोई मारने वाला तलवार लेकर निकला हो और आप उसका सामना करने के लिए उस तलवार की जो तेज धार है या तलवार को जो वार करने वाली है उसको आप रोकने वाला व्यक्ति बन सकते हैं। या जब मौत को फरिश्ता बनकर कोई आया और उसके सामने आप जीवन का फरिश्ता बन के खड़े हो सकते हो, क्या आप दानियल की तरह ऐसा कर सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं कहता हूं कि आप तलवार की वार को रोक पाएंगे परमेश्वर के वचन से, जो दो-धारी तलवार है। और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की। देखिए, राजा से विनती की, दानियल भीतर गया और राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराजा को स्वप्न का फल बता सके। देखिए, विनती करने वाले व्यक्ति खुद जाकर वहां पर बात करता है। और ये लोग उसे, राजा को बहकाना चाह रहे थे, राजा को समय बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन इसने अपने लिए समय मांगा कि मुझे समय दो और राजा, मुझे थोड़ा समय की जरूरत है और मैं तेरे स्वप्न भी और उसका फल भी बताऊंगा। और यहाँ पर देखते कि दानियल ने बड़ी समझदारी के साथ ये बातें की हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। गुलामी में रहकर भी वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आज आप कर्जे में हैं, आप परेशानी में, आप दिक्कत में हैं, फिर भी आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप कहते हैं जब सब कुछ परिस्थितियां ठीक रहेंगी तब हम प्रार्थना करेंगे। नहीं, ऐसे ही समय के अंदर आपको प्रार्थना करने की जरूरत है जब आप गुलामी में हो और जब आपका राजा परेशानी में हो और व्याकुलता में हो, जब व्याकुल और नींद के कारण नाश होया हो और उस समय में जब उसके सारे ज्ञानवान लोग फेल हो गए हों, तब आपकी जरूरत पड़ेगी प्रियो कि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। अगर आप प्रार्थना ऐसे समय में नहीं कर रहे, जब दुख का समय हो और सुख के समय में का इंतजार कर रहे हैं, तो सुख का समय कभी नहीं आएगा जब तक आप दुख के समय में खड़े नहीं होंगे। दुख के समय में खड़े होकर सुख के समय को लाने वाले व्यक्ति को, दानियल को हम यहाँ पर देखते हैं, जो दुख के समय में सुख लाने वाला व्यक्ति और
जो उल्टी परिस्थितियां थी उसको बदलने वाला व्यक्ति दानियल था। यहाँ पर हम उसको देखते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। दानियल ने समय मांगा और दानियल ने जाकर 17 पद में लिखा है, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी अनन्या और मिसाएल और अजरिया को यह हाल बताकर कहा। देखिए, उसने अपने लोगों को भी इकट्ठा किया, शद्रक मेशक अबेदनगो को इकट्ठा किया। यहाँ पर बताया गया जिनके नाम बदले गए थे, और इस भेद के बारे में उसने उनसे जानकारी दी और उन्हें कहा कि आइए हम कुछ करें। और क्या करना है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति तो अपने साथ बहुत से लोगों को जोड़िए प्रार्थना में, और प्रार्थना में उन्हें बिठाइए और आप समय दीजिए, कहिए आइए हम इस समस्या का हल ढूंढेंगे और इस समस्या का हल परमेश्वर करेगा, आइए हम वो काम करते हैं। तो प्रियो 18 पद में हमें ये बात मिलती है कि दानियल ने हनन्याह को और मिसाएल और अजरिया को सारा हाल बता दिया है और इस प्रकार से कहा 18 पद में, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। स्वर्ग के परमेश्वर से यह कहकर प्रार्थना करो, उसकी दया आपके ऊपर, हमारे ऊपर, सब पर आ जाए। दया के लिए कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी को नष्ट ना किया जाए। ये कहकर प्रार्थना करो। क्या आज आप तैयार हैं ऐसा कहकर प्रार्थना करने के लिए? आप के रहते हुए आपके संसार के उन मसीह लोगों का नाश ना हो और उन लोगों का भी नाश ना हो कि अगर राजा ने कुछ ऐसे लोगों को नष्ट करने की आज्ञा दी है, विरोधियों को नष्ट करने की आज्ञा दी और आपको उनके साथ घसीटा जाए, तो ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से दानियल ने कहा कि इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के साथ दानियल और उसके संगी को नष्ट ना किया जाए। आप भी बच जाएंगे जब आप प्रार्थना करेंगे, और जब अपने लोगों को इकट्ठा करके आप प्रार्थना का माहौल जिएंगे ना, प्रार्थना का माहौल बनाएंगे ना, तो आप भी बच जाएंगे और औरों को भी बचा लेंगे। इसलिए तब यहाँ पर 19 पद में आते प्रियो, यहाँ लिखा है, तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया, क्योंकि उसके लोगों ने भी प्रार्थना की थी। वो अकेला प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था, उसके साथ 4 और लोग विचार करते हुए प्रार्थना कर रहे थे और उसने उनको वो बात बताई थी प्रियो, क्योंकि पूरे पंडितों का नाश होने वाला था, उनको नष्ट किए जाने वाला था और पंडित लोग इन्हें नष्ट करने के लिए इन्हें भी ढूंढ रहे थे, इन्हें भी फंसाना चाहते थे। लेकिन जब ये बात दानियल को मालूम पड़ी तो दानियल ने अपने लोगों को इकट्ठा किया, राजा से विनती की, समय मांगा और समय के साथ साथ अपने लोगों को भी समय दिया और इनके लोगों ने भी परमेश्वर को समय दिया। और जब परमेश्वर को समय दिया तो रात के समय दर्शन के द्वारा यह बात प्रकट की गई, ये भेद प्रकट किया गया दानियल के ऊपर। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं, बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। प्रियो, दानियल ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर की तारीफ की, परमेश्वर की बढ़ाई की। क्या हम नहीं कर सकते ऐसा? क्योंकि हम प्रार्थना ही नहीं करते हैं। प्रार्थना करने वाले से हम चिढ़ते हैं। प्रार्थना कोई कर रहा तो हम उसके पास जाते ही नहीं है और अपना समय उसको कभी देते नहीं है, खुद नहीं बैठते प्रार्थना में। कहीं प्रार्थना चल रही तो आप अपना इधर उधर आवारा घूमने के लिए और गपशप मारने के लिए कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन हन्ना और अजरिया और यहाँ पर लिखा है मिसाइल ने अपना समय दानियल के साथ प्रार्थना में भी बिताया और दानियल को रात के समय ये भेद प्रकट किया गया। और दानियल ने भी परमेश्वर को धन्यवाद दी कि बुद्धि भी परमेश्वर तेरी है, पराक्रमी भी तू ही है और समय और ऋतुओं को तू ही बदलता है। समय को भी परमेश्वर बदलता है, ऋतुओं को भी परमेश्वर बदलता है और राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। राजा को बनाए भी वो रखता है, राजा को गिराए भी वही रखता है। राजा उसके द्वारा उठाए जाते हैं, राजा उसके द्वारा बनाए जाते हैं। राजा का सूर्य उदय भी वही करता है और सूर्य अस्त भी वही करता है। सब कुछ उस सच्चे परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए दानियल तो ये बात कह चुका, दानियल तो ये बात जान चुका है कि सच्चा जीवित परमेश्वर वही है। आज आप डरे हुए व्यक्ति हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप निराश व्यक्ति हैं क्योंकि आप एंटी कन्वर्जन बिल के कारण से परेशान रहते हैं प्रियो, और आप चिंतित रहते हैं और अपने ही बचाव के लिए कागज और कागजात तैयार कर रहे हैं और जिसके कारण से आप घबरा जाते हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भेद की बात आप पर प्रकट की जाएगी अगर आप शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह और सच्चे परमेश्वर के दास दानियल की तरह अपना समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपका बाल बांका कर सके या आपको विनाश और नष्ट कर सके। सच्चा जीवित परमेश्वर ही आपकी अगुवाई करेगा अगर आपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसके साथ आपने समय बिताया। तो इसलिए अगर अगुवाई चाहते हो तो परमेश्वर की दुहाई दो।
दुहाई देना आपका काम है, अगुवाई करना परमेश्वर का काम है। वो बातें पवित्र आत्मा आपकी बताएगा जिनकी आपको जरूरत है। पर आप दुनियादारी की बातें जानकर और दुनियादारी के लिए में रहते हुए अपने लिए कागजात तैयार करके आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपकी जात और आपकी बात सब परमेश्वर है। आपको ईसाई नाम से जाना जाता है, आपको धर्म परिवर्तन के नाम से जाना जाता है कि आप धर्मांतरण करने वाले लोग हैं। पर याद रखिए, पहले अपने आप को बदलिए, पहले अपने आप का धर्मांतरण कीजिए सच्चे जीवित परमेश्वर के साथ, जिसके कारण आप दानियल और सद्रक मेशक की तरह खड़े रह सको और विश्वास में आगे बढ़ सको। तो मेरे प्रिय मित्र, मैं यहीं पर इस वचन को समाप्त करता हूं और उसका नाम युग युग धन्य है। उसी परमेश्वर का बेटा बेटी बने और प्रार्थना और विश्वास में आगे बढ़ते चले जाए। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इस वचन को पहुंचा दें। प्रभु आपको आशीषित करे।